कनाडा में बहुत कुछ हो रहा है। लोग कनाडा को छोड़ के जाना प्रेफर कर रहे हैं। आजकल जो है ना, रिवर्स इमिग्रेशन का ट्रेंड स्टार्ट हो गया है। और ऐसा क्यों हो रहा है जबकि कनाडा इज़ अ लैंड ऑफ इमिग्रेशन एंड इट विल ऑलवेज बी द लैंड ऑफ इमिग्रेंट्स। तो फिर क्या रीज़न है कि लोगों को मजबूरन ये मुल्क छोड़ना पड़ रहा है और लोग यहाँ पे रहना पसंद नहीं कर रहे? कौन से ऐसे प्रॉब्लम्स है जो उनको फेस करने पड़ते हैं और वो नहीं करना चाहते? तो क्या वो अपनी सेविंग नहीं कर पा रहे, या अपने जो लिविंग एक्सपेंस है वो अफोर्ड नहीं कर पा रहे, या इसके अलावा जो मेहनत करनी पड़ती है यहाँ पे वो नहीं कर पा रहे? क्या मेहनत करने से डरते हैं लोग? तो ये सारी चीज़ें जो है ना, इस वीडियो में मैं आपसे शेयर करूँगी। उनके रीजंस, जो भी प्रॉब्लम्स हैं। इनफैक्ट 20,000 कैनेडियंस हैव लेफ्ट दिस कंट्री इन द लास्ट क्वार्टर। मेक श्योर कि आप जो है ना इस वीडियो को एंड तक देखें। तो बिना टाइम वेस्ट किए लेट्स स्टार्ट द वीडियो। ऑलमोस्ट 500,000 पीपल हैव लेफ्ट दिस कंट्री। क्या वजह है कि इतने ज़्यादा लोग जो है ना कनाडा को छोड़ के जा रहे हैं? इधर दे आर नॉट मेकिंग इनफ मनी और दे आर नॉट एबल टू मेक इनफ मनी, टू सेव इनफ मनी। यही रीज़न होगा, क्योंकि बात तो सारी पैसे की ही होती है। जब हम यहाँ पे न्यू आते हैं ना, तो हम किसी और कंट्री से जब आते हैं तो हमारी जो एक्सपेक्टेशन होती है ना, वो कुछ और ही होती है। लेकिन जब यहाँ पे हम आ जाते हैं तो हमें एक रियलिटी चेक मिलता है, एक फैक्ट हमें नज़र आता है, जिसकी वजह से जो है ना हमारी जो एक्सपेक्टेशन है वो अपोजिट हो जाती है। तो उसमें उसी स्टेज पे हम जो है ना डाउन हो जाते हैं। सबसे पहले तो आपको ये देखना है कि आप जो है ना जस्ट अपना खाने पीने का, यानी कि ग्रॉसरी, वो कैसे करें। और दूसरा आपको देखना है कि आपके घर का आपको कैसे करना है, रेंट और ग्रॉसरी। ये दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं इनिशियल स्टेज पे। पहले आप देखें कि जस्ट ये चीज़ें अफोर्ड कैसे करें। छोटी मोटी जॉब करनी है, एकदम से आपको जॉब हायर लेवल पे नहीं मिलेगी। यहाँ पे आके पहले आपको अपने गुजारे के लिए जॉब करनी है। उसके बाद बाय द टाइम आपको जो है ना पता चलती जाएंगी चीज़ें, लोगों से आप मिलेंगे, दोस्ती आपकी होगी, सजेशंस आपको मिलेंगे और चीज़ें समझने आने लगेगी। जब हम न्यू होते हैं तो हम बहुत कंफ्यूज होते हैं, हमें कुछ पता नहीं होता है। और उसी बीच जब हम महंगाई भी देखते हैं, इन्फ्लेशन होती है बहुत, हाउसिंग के इश्यूज होते हैं, और ग्रॉसरी के जब जाओ तो इतने ज़्यादा बिल्स आ जाते हैं तो हम लोग परेशान हो जाते हैं। ऊपर से जॉब नहीं होती है, तो जो सेविंग के होते हैं ना पैसे, वो जो है ना हमारे खर्च होते जाते हैं। तो वो स्टेज होता है जब हमें लगता है कि यार हमने गलती कर दी है यहाँ पे आके। लेकिन ट्रस्ट मी, बाय द टाइम सारी चीज़ें स्मूथ हो जाती हैं। एक बार आपकी कहीं पे अच्छी जॉब लग जाएगी ना, पहले आप छोटी मोटी जॉब कर लो, फिर उसी दौरान आप कोई और जॉब भी देखो। तो आहिस्ता आहिस्ता जो है ना आप जो है ना सेटल होते जाएंगे। ये चीज़ें आहिस्ते आहिस्ते होती हैं, एकदम से आके कुछ नहीं होता है। सबसे जो बड़ा रीज़न है ना वो है इकोनॉमी, यहाँ की इकोनॉमी, यानी कि कॉस्ट ऑफ लिविंग। जितना भी आप कमा रहे हो ना, उसका 70% आपकी लिविंग कॉस्ट में ही जाता है। या तो आप रेंट पे करते हो, रेंट पे चला जाता है, या तो आपकी ग्रॉसरी पे खर्च हो जाता है, या आपके कार एक्सपेंस होते हैं जो वो आपको पूरा करने पड़ते हैं। इसके अलावा और भी छोटे छोटे बहुत से एक्सपेंस हैं जो आपको करने होते हैं। तो इन सब के बाद जो है ना सेविंग कुछ हो ही नहीं पाती है। आफ्टर पेंडेमिक यहाँ पर जो कॉस्ट ऑफ लिविंग है ना बहुत ज़्यादा हाई हो चुकी है। टू अफोर्ड हाउस हियर इज़ वेरी वेरी डिफ़िकल्ट। अगर आपकी जॉब एक मिनिमम वेज पे भी है तो भी आप लगातार 5 साल भी मेहनत करो तो उस पैसे से भी आप अपना घर नहीं बना सकते विद इन 5 ईयर्स। तो उसके लिए आपको एक बहुत अच्छी पोजीशन चाहिए, और फिर जाकर आप अपना 10 सालों में अपना घर बना सकते हो। यहाँ पे आपकी ग्रोथ होगी, लेकिन इनिशियली आपको बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करना पड़ेगा। इसके अलावा आपका काम नहीं बनेगा। तो यही रीज़न है कि लोग जो है ना यहाँ पे आ तो जाते हैं, लेकिन यहाँ पे आकर जब वो रियलिटी देखते हैं ना तो अपना माइंड चेंज करके यहाँ से माइग्रेट होके किसी और कंट्री में मूव हो जाते हैं। क्योंकि ऐसे तो लाइफ नहीं चलती ना कि जो भी आपने कमाया हो वो अपने डेली बेसिस के एक्सपेंस हैं उसी पे खर्च हो जाए, तो फिर बाकी आपकी कोई सेविंग नहीं होगी। जब सेविंग नहीं होगी तो यहाँ पे आने का मकसद क्या है आपका? तो लोग यही सोचते हैं कि हम यहाँ क्यों आए, जब हम सेव ही नहीं कर पा रहे हैं तो बेहतर है कि हम चले जाएं, वापस अपने मुल्क चले जाएं। सब कुछ छोड़ के क्यों आना है अगर हम यहाँ पे कर ही नहीं पा रहे? तो यही रीज़न से लोग यहाँ से चले जाते हैं। अगर आपका ड्रीम है कनाडा में सेटल होने का या कनाडा में रहने का, तो फिर आपको कुछ चीज़ों पे ख्याल रखना है, ध्यान रखना है कुछ चीज़ों का। उन चीज़ों में से सबसे पहले तो आ जाती है अकोमोडेशन। अकोमोडेशन अगर आप शेयर्ड में लेते हो तो आजकल जो रेट चल रहा है ना अकोमोडेशन का, वो है $500 पर मंथ। तो अगर आप अकोमोडेशन शेयर्ड में ले रहे हो तो 500 आपको पे करने पड़ेंगे। अगर आप प्राइवेट लेते हो तो फिर उसके लिए आपको पे करना पड़ता है 1000 to 1200।
तो ये डिफरेंस है शेयर्ड और प्राइवेट का। अगर आप सिंगल हो या स्टूडेंट हो तो फिर तो शेयर्ड में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर आप फैमिली से के साथ आते हो ना तो फिर तो ऑफ कोर्स आपको प्राइवेट रूम ही चाहिए होता है ना। तो स्टार्ट में इन चीज़ों पे आप थोड़ा अगर नज़र रखेंगे, जहाँ पे आप देखेंगे रेंट कम है वहाँ पे जाएं, सर्च करें ऐसी चीज़ें। या फिर मैं ये सजेस्ट करूँगी कि शुरू में आप जो है ना छोटे सिटीज़ में जाएं, ताकि आप अपने जो लिविंग एक्सपेंस है ना वो जस्ट अफोर्ड कर सकें। पहले अफोर्डेशन की बात आती है, उसके बाद सेविंग की बात आती है। और दूसरी चीज़ यहाँ पे जो है ना वो है ग्रॉसरीज़। तो ग्रॉसरीज़ का यहाँ पे ये है कि आपको जो है ना यहाँ पे वीकली फ्लायर या मंथली फ्लायर्स आपको मिल जाते हैं, डील्स होती हैं, वीकली डील्स या मंथली डील्स। तो वो आपको जो है ना देखनी होती है, उन पे नज़र रखनी होती है। यहाँ पे ये नहीं है कि आप एक ही सुपर स्टोर में जाएं और सारी चीज़ें ले आएँ, हमारे मुल्क की तरह नहीं है। हमें यहाँ पे जो है ना 2 से 3 सुपर स्टोर्स में जाना होता है। कोई चीज़ कहीं से डील्स अच्छी होती है, कोई कहीं से डील अच्छी होती है, कोई चीज़ में $2-3 का कहाँ पे फ़र्क है किसी चीज़ के। तो इस तरह से ये जो है ना चीज़ें यहाँ पे काम करती हैं। लोग सारे लोग यही करते हैं यहाँ पे, तभी वो जो है ना सरवाइव भी कर पाते हैं। और जो तीसरी चीज़ है, थर्ड चीज़ जो है ना वो ये है कि आप जो है ना अपना बाहर का जो खाना पीना है ना वो बंद कर दें। मैं ये सजेस्ट करूँगी कि घर में कुक करें। मैं अपना एग्जांपल दे देती हूँ, हम भी मिडिल ईस्ट से आए हैं, लेकिन हमें बहुत ज़्यादा आदत थी आउटिंग की, डाइनिंग की, आउटिंग की बहुत ज़्यादा आदत थी हमें। लेकिन यहाँ पे आके जब हमने पहले दिन से, जब हम लैंड किया है ना हमने यहाँ पे, उसी दिन से होटल में ही जाकर मैंने अपना खाना बनाना स्टार्ट कर दिया। तो उसी वो दिन है और आज का दिन है, मैंने बिल्कुल भी बाहर से ऑर्डर तक नहीं किया है, हमने बाहर जाके खाया भी नहीं है। तो ये चीज़ हमारा जो है ना डिफरेंस आया है मिडिल ईस्ट में रहने से और यहाँ पे रहने में। तो हमने बहुत ज़्यादा कंट्रोल किया इन चीज़ों पे। दूसरा, हम स्मॉल सिटी में हैं, छोटे शहर में, तो यहाँ पे जो रेंट्स हैं वो भी थोड़े कम ही हैं, तो एज़ कम्पेयर टू बिग सिटीज़। तो यहाँ पे भी हमारी सेविंग हो गई है। उसके अलावा ग्रॉसरीज़ का मैंने आपको बता दिया। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपको फोकस करनी है, जिन पे आपको नज़र रखनी है, तभी आप यहाँ इस कंट्री में, इस इकोनॉमी में सरवाइव कर सकते हो। सेकंड जो बिगेस्ट रीज़न मुझे लगता है वो है जॉब्स। आपने सुना ही होगा कि कनाडा में जॉब्स नहीं मिल रही, या अगर मिल भी रही हैं तो बहुत मुश्किल से मिल रही हैं, या फिर उस लेवल की नहीं मिल रही जो आपकी क्वालिफ़िकेशन है। तो आपकी जो एक्सपेक्टेशन है ना वो मीट नहीं करती हैं। जब एक्सपेक्टेशंस आपकी टूटती हैं ना तो आप डिसहार्ट हो जाते हो। तो ये भी रीज़न हो जाता है कि आप जो है ना मुल्क छोड़ने का सोचते हो। लेकिन मैं उन लोगों की बात करूँगी जो, जिन लोगों की अपने मुल्क में अच्छी पोजीशन थी, अच्छा पैकेज था, वो लोग यहाँ पे आते हैं, उनको उस लेवल की जॉब नहीं मिलती है, बेसिक सी जॉब मिलती है जो वो करना नहीं चाहते, तो वो जो है ना डिसहार्ट हो जाते हैं। तो जो है ना आजकल यही जो है ना इमिग्रेशन, ये जॉब्स जो है ना, जो रिवर्स इमिग्रेशन का बहुत बड़ा रीज़न हो गया है। और देखिए बात ये है कि आपको जो है ना टाइम देना है, वक्त देना है। आप एक नए मुल्क में आए हो, थोड़ी चीज़ों को टाइम दें, टाइम सेट होने का दें, खुद को टाइम दें, समझने का टाइम लें। तो मैं ये कहूँगी कि जो लोग यहाँ पे रहते हैं और जो लोग यहाँ से छोड़ के जाना चाहते हैं, दोनों में दो एक ही फ़र्क है, एक ही चीज़ का फ़र्क है, वो है पेशेंस। अगर आप पेशेंस नहीं करेंगे ना तो आप यहाँ पे कुछ भी हासिल नहीं कर सकते। होप को लूज़ मत करें, क्योंकि इनिशियली जो ईयर्स है ना उन पे ही आपको जो है ना मेहनत करनी है, और आप देखेंगे कि आने वाले वक्त में आपको उसका फल भी मिलेगा। तो मैं यही कहूँगी कि कनाडा इज़ द लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज़। आपको भी अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी, लेकिन उस पे आपको जो है ना पेशेंस रखना है, टाइम देना है, मेहनत करनी है, स्किल्स पे वर्क करना है, तभी जो है ना आपको भी सक्सेस मिलेगी। अब जो एक और बहुत बड़ा रीज़न है वो है हाउसिंग। हाउसिंग का आपको पता ही होगा, आपने सुना ही होगा कि कितना बड़ा प्रॉब्लम यहाँ पे चल रहा है। काम हो रहा है उस पर, लेकिन बहुत स्लो काम हो रहा है। और अगर आप बड़े सिटी में, किसी भी बड़े सिटी में अपना खुद का घर ख़रीदना चाहते हैं, और अगर आपकी जॉब एक मिनिमम वेज पे है, तो फिर आप तो भूल ही जाओ कि आप कभी अफोर्ड भी कर सकते हो अगले 5 सालों में घर ख़रीदना। तो होता ये कि जब लोग ये सारी चीज़ें देखते हैं ना, रियलिटी देखते हैं, तो फिर उनके जो ड्रीम्स हैं ना वो शैटर्ड हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो घर है ना वो 1 मिलियन का मिलता है, कम से कम भी। तो लोग अफोर्ड नहीं कर पाते और हिम्मत हार जाते हैं, और यही वजह है कि वो ये मुल्क छोड़ के जाना पसंद करते हैं। और सेकंड चीज़ जो इसमें घरों में आती है वो है रेंटल इश्यूज़। तो इनिशियली जब आप आते हैं तो ज़ाहिर ही आपको रेंट पे ही रहना होता है। तो रेंट्स भी इतने ज़्यादा हाई हो गए हैं, आसमान से बातें कर रहे हैं रेंट्स। तो
तो अगर आप बड़े सिटी में हैं तो आपको 2000 टू 2500 के बिटवीन ही आपको कोई रेंटल अपार्टमेंट मिलेगा, अगर आप फैमिली के साथ हैं तो। अगर आप सिंगल हैं या फिर अकेले हैं तो फिर आप शेयर्ड में भी जा सकती हो, उसमें आपकी सेविंग हो जाएगी। लेकिन अगर आप फैमिली के साथ हैं तो फिर तो आपको लेना ही होगा। तो लोग क्या कर रहे हैं, पहले होता है कि बड़े सिटीज़ को लोग प्रेफर करते थे, लेकिन अब जो है ना लोग फ्रॉम बिग सिटीज़ टू स्मॉल सिटीज़ मूव होना स्टार्ट हो गए हैं। तो उसकी वजह ये है कि स्मॉल सिटीज़ में जो रेंट्स है ना एज़ कम्पेयर टू बिग सिटीज़ बहुत कम है। मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी कि आप जो है ना छोटे सिटी में स्टार्ट करें, इनिशियल अपना टाइम वहीं पे स्पेंड करें, ताकि आप जो है ना थोड़ा बहुत सरवाइव तो कर सकें ना। एटलीस्ट सेविंग की तो बात ही बाद में आती है, लेकिन सरवाइव तो कर लें। उसके बाद आपकी आहिस्ता आहिस्ता ग्रोथ होगी, आपको चीज़ें समझ आने लगेंगी, फिर आप आगे भी मूव हो सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं कि आप यहाँ पे कभी घर ले ही नहीं सकते, लेकिन आपको उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी, अपने स्किल्स पे काम करना पड़ेगा, अपना हार्डवर्क आपने हार्डवर्क को टाइम देना होगा, खुद को टाइम देना होगा, तभी आप जो है ना एक दिन अपना घर भी ले लोगे। तो फिर आपकी ज़िंदगी भी बहुत अच्छी हो जाएगी। बस ये शुरू के जो साल है ना, ये आपको बहुत मेहनत करनी है। और अब जो नेक्स्ट रीज़न है वो है कनाडा की ट्रैफिक। तो अगर आपको काम पे जाना है या फिर अगर आप कहीं पर घूमने जा रहे हो, कॉलेज जा रहे हो, और अगर आप बस में या ट्रांजिट यूज़ कर रहे हो, आपको कहीं पर भी पहुंचने के लिए घर से 2 घंटे पहले निकलना पड़ेगा। वो भी अगर एक नॉर्मल सनी डे है या फिर स्नो नहीं पड़ी। अगर तो स्नो है तो फिर तो जो बसेस का डिले टाइम है ना वो बहुत ही ज़्यादा है। तो आपको फिर एक एक घंटे तक भी वेट करना पड़ सकता है। बसेस को अवॉइड करके कार ले देते हैं लोग, लेकिन फिर कार लेने के साथ आपके एक्सपेंसेस भी बढ़ जाते हैं ना। आपको उसकी ईएमआई देनी हो, आपको उसकी गैस प्राइसेस भी देखने हैं, उसके इंश्योरेंस है, और भी बहुत खर्चे हो जाते हैं कार के। तो दोनों तरफ से आपको स्ट्रगल तो करना ही पड़ेगा यहाँ पे। बट इनिशियली अगर आप स्ट्रगल करोगे तो आने वाले वक्त में आप बहुत अच्छा टाइम स्पेंड करोगे, आपकी लाइफ बेटर होने वाली है। नेक्स्ट जो रीज़न है वो है क्राइम। तो आजकल जो इकोनॉमी चल रही है, हाई कॉस्ट ऑफ लिविंग चल रही है, उसकी वजह से ड्रग यूजेज बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। और इसके अलावा जो है ना काफ़ी लोग जो है ना होमलेस भी हो गए हैं। तो ये सब जो सिनेरियो है, जो इमिग्रेंट्स हैं या जो स्टूडेंट्स हैं, वो जब यहाँ पे आते हैं ना इस कंट्री में, तो ये सब कुछ एक्सपेक्ट करके नहीं आते हैं। तो जब वो यहाँ पर आकर ये सब कुछ देखते हैं ना, तो उनकी जो एक्सपेक्टेशंस है ना वो काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस होती हैं रियलिटी से। तो ये भी वजह है कि लोग यहाँ से चले जाते हैं, क्योंकि वो खुद को सेफ नहीं समझते हैं। नेक्स्ट जो रीज़न है वो है वेदर। तो वेदर की वजह से ना लोग यहाँ पे सेट नहीं हो पाते, स्पेशली जो गर्म मुल्कों से आते हैं ना, जो ट्रॉपिकल कंट्रीज से आते हैं, तो वो यहाँ पे बिल्कुल भी सेट नहीं हो पाते। काफ़ी लोग एडजस्ट कर लेते हैं, लेकिन काफ़ी नहीं भी कर पाते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो है ना 5 से 6 महीने तो ठंडी रहती है। और सिर्फ ठंडी नहीं, बल्कि स्नो स्टॉर्म भी स्टार्ट हो जाता है दिसंबर, जनवरी, फरवरी में। और सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि टेम्परेचर भी -10 -20 तक जाता है। नॉर्मली इतना टेम्परेचर रहता है इन 3 महीनों में। तो इस वजह से ना लोग यहाँ पे डिप्रेस भी हो जाते हैं अपनी कंट्री से। जब ऐसे लोग आते हैं जो जिनका मेल जोल बहुत ज़्यादा है, तो यहाँ पे आके वो ऑलरेडी वैसे ही डिप्रेस फील करते हैं, अलोन फील करते हैं। तो जब वेदर का इशू आता है ना, तो फिर और भी ज़्यादा डिप्रेशन हो जाता है। यहाँ पे कैनेडियंस को भी होता है, सिर्फ हमें ही नहीं होता है। तो ये एक सीज़न होता है ऐसा, जो लोग ज़्यादा बाहर नहीं निकल सकते। ज़ाहिर है इतना स्नो होता है कि हर टाइम तो बाहर रहा भी नहीं जा सकता ना। तो इस वजह से भी लोग जो है ना यहाँ पे सेट नहीं हो पाते हैं, और वो ये मुल्क छोड़ना ज़्यादा प्रेफर करते हैं। अब जो लास्ट और बहुत बड़ा ये भी एक रीज़न है, और काफ़ी लोगों को पता भी होगा, कनाडा का हेल्थ केयर सिस्टम। तो अगर तो आप पाकिस्तान या इंडिया से आते हैं ना, तो फिर तो यहाँ के हेल्थ केयर से आप टोटली कम्प्लीटली डिसअपॉइंटेड हो जाएंगे। क्योंकि अगर आपको किसी स्पेशलिस्ट को विज़िट करना है ना, तो फिर आप एक तो आप उनके पास डायरेक्ट नहीं जा सकते विज़िट करने। सेकंड, आपको किसी डॉक्टर का रेफरेंस चाहिए उनको विज़िट करने के लिए। तो यहाँ पे ये होता है कि ईज़िली अप्रोचेबल नहीं है।
तो होता क्या है कि आप जब बहुत ज़्यादा बीमार होते हैं ना, तभी आपको जो है ना परमिशन दी जाती है, मिलेगी आपको स्पेशलिस्ट को दिखाने की, विज़िट करने की। तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड है, यहाँ पर है ऐसा वाकई। काफ़ी ज़्यादा लोग जो है ना वेटिंग एरिया में बैठे रहते हैं, हेल्थ केयर सिस्टम इनको ठीक करना है। लेकिन एक चीज़ पॉजिटिव भी है यहाँ पर, कि यहाँ पर हर कोई आकर डॉक्टर की सीट पे नहीं बैठ जाता ना, एमबीबीएस करके और डॉक्टर पे सीट पे बैठ जाओ, इस पोजीशन पे आ जाओ। बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, यहाँ पे आपको उसके एग्ज़ाम्स देने पड़ते हैं प्रॉपरली, और फिर ही आप उस पोजीशन तक जा सकते हो। भले ही आप अपनी कंट्री से डॉक्टर होके आए हो, लेकिन यहाँ पे आकर आपको एग्ज़ाम देने होते हैं। तो यही वजह है कि काफ़ी लोग वो एग्ज़ाम जो है ना पास नहीं कर पाते हैं, इसीलिए डॉक्टर्स का यहाँ पे जो है ना शॉर्टेज है। लेकिन उस पर भी काम हो रहा है, लेकिन बहुत स्लो है और तकरीबन ना के बराबर ही है। लेकिन प्रायोरिटी उन लोगों को मिलती है जो लोग काफ़ी ज़्यादा बीमार होते हैं ना, उनको फ़र्स्ट प्रेफरेंस देते हैं, उनको फ़र्स्ट प्रायोरिटी देते हैं। फिर बाद में जो है ना, मतलब ये नहीं है कि नंबर पे है, जो पहले चला गया वो गया, ऐसा नहीं है। देखते हैं किसकी तबीयत बहुत ख़राब है तो उनको पहले रखते हैं, तो ये है। तो इस सिस्टम से लोग डिसअपॉइंट हो जाते हैं। और ये भी वजह है कि लोग यहाँ पे फिर खुश नहीं रहते, क्योंकि डॉक्टर्स का भी बहुत बड़ा मसला है। फैमिली डॉक्टर इतनी आसानी से नहीं मिलता, काफ़ी साल वेट करना पड़ता है। तो ये एक बहुत बड़ा इशू है। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और ये सारे रीज़न्स हैं जो मैंने आपसे शेयर किए हैं। अगर आप भी कनाडा आना चाहते हैं तो प्लीज़ इन चीज़ों के लिए मेंटली खुद को रेडी रखें। यहाँ पे आके आपको एक शॉक लग जाता है, तो वो तो होता ही है, क्योंकि एक कंट्री से दूसरी कंट्री मूव होना इट्स नॉट एन इजी जॉब। बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारा हसल है जो आपको फेस करना पड़ता है, क्रॉस करना पड़ता है। तो ये सारी चीज़ें अगर आप अपने जहन में, माइंड में रखेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा आसानी होगी। और अगर आपका एक माइंड सेट हो जाता है ना, तो फिर आपको फेस करने में मुश्किल नहीं होती। तो आई आपको आपकी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा अपनी फैमिली और फ्रेंड्स में। इसके साथ मुझे दीजिएगा इजाज़त। अपने आप बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।